नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे बराबर पर एक तस्वीर है और इस तस्वीर को इस राज्य का आदमी, इस देश का आदमी ऐसा कोई नहीं है जो बखूबी जानता ना हो। और इस तस्वीर को लेके आज तरह तरह के कयास लग रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, क्या वजह है, क्यों इस तस्वीर की अब चर्चा है। उसके जस्ट पीछे उनके बेटों की तस्वीर है, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं जेल जाने से पहले की। अभी का एक खबर मिली है कि रामपुर जेल में आजम खान की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी बढ़ गई है और गुस्से में आज किसी से यानी कल शुक्रवार को किसी से मुलाकात नहीं। क्या गुस्सा थी, क्यों गुस्सा हो गए, वो भी पहलू बताऊंगा। तबीयत कैसे बिगड़ी वो भी पहलू बताऊंगा। फिलहाल जेल में उन्हें क्या इलाज मिल रहा है ये भी पहलू बताऊंगा। लेकिन सवाल है कि आजम खान के साथ इतनी ज्यादती क्यों? आजम खान के खिलाफ ऐसा क्या मसला है कि प्रदेश की सरकार, प्रदेश के आला अधिकारी, प्रदेश के सरकारी महकमा पूरी तरीके से उन्हें क्या नेस्तनाबूद करने पर लगा हुआ है? अभी कुछ महीने पहले सितंबर में ही जमानत पर आए थे, उसके बाद दो केसों में बाइज्जत बरी हुए, एक लखनऊ में, एक रामपुर में, और फिर एक केस में फिर 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। यह सजा अगर 5 वर्ष की होती तो वो जेल नहीं जाते, लेकिन सजा 7 वर्ष की थी। इस पूरी खबर को समझिए, जानिए, पूरी खबर देखिए और हो सके तो इस ऐसी खबरों को आगे तक बढ़ाइए। रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की शुक्रवार शाम अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सर्दी जुकाम हुआ, नजला हुआ, खांसी बढ़ी, इससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जेल के डॉक्टरों ने तत्काल उन्हें अस्पताल में ले गए, जहां आजम खान का चेकअप किया गया, दवाएं दी गई, नेबुलाइजर मशीन दी गई। आजम खान ने किसी से मुलाकात करना भी बंद कर दिया। दरअसल आजम खान ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए एक कुर्सी की मांग की थी, लेकिन जेल प्रशासन ने नियमों का हवाला देकर इसे मना कर दिया था। कुर्सी न मिलने पर आजम खान कथित तौर पर नाराज हो गए और उन्हें शुक्रवार को किसी से भी मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। जेलर सुनील कुमार ने बताया कि जेल के नियमों के अनुसार ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आजम खान द्वारा नेबुलाइजर की मांग की गई थी, जिसे डॉक्टर की सलाह के बाद उपलब्ध करा दिया गया। शुक्रवार को आजम खान और उनके बेटे से मिलने के लिए किसी भी व्यक्ति ने अर्जी नहीं दी, तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इस बात की खबर जब सपा समर्थकों को लगी या मिलेगी तो निश्चित रूप से इस पर फिर सवाल खड़े होंगे, फिर वही बातें खड़ी होंगी जिन बातों से अक्सर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, अक्सर सवाल शुरू हो जाते हैं, और उन बातों पर क्या कहा जाए, क्या कमेंट किया जाए। सांस लेने में दिक्कत है, तबीयत बिगड़ सकती है। इससे पहले भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो तत्काल दिल्ली ले जाया गया था। अगर आजम खान का स्वास्थ्य ऐसे ही बिगड़ता रहा और उनके साथ कोई गड़बड़ी हो तो कौन जिम्मेदार होगा? इस बात को लेकर पहले भी उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए थे। बातों ही बातों में एक पत्रकार को कहा था, हालांकि उन्होंने उस खबर को बड़ा ट्विस्ट देकर समाज में वितरित कर दिया और उस पर फिर उन्होंने अपनी दरअसल नाराजगी भी जाहिर की थी। बात दरअसल ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि आखिर आजम खान की अगर तबीयत खराब है तो उन्हें समुचित इलाज की व्यवस्था कराई जाए। दरअसल बुधवार को जब उन्हें सजा सुनाई गई तो निर्देश भी दिया गया था समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर जिला जेल में ही रखा जाए और बिना पूर्व अनुमति के उन्हें किसी अन्य जेल में स्थानांतरित न किया जाए।
न्यायाधीश शोभित बंसल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रामपुर जेल अधीक्षक को आदेश भी दिया कि आजम के खिलाफ लंबित कई मामलों की सुनवाई रामपुर में हो रही है, इसलिए दोनों को रामपुर जिला जेल में ही रखा जाए। बिना अदालत की अनुमति के उनको रामपुर के से बाहर दूसरे जेल में स्थानांतरित नहीं किया जाए। साथ ही अदालत ने यह भी निर्देशित किया कि आजम खान को सुपीरियर क्लास की जेल उपलब्ध कराई जाए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए समुचित मेडिकल सुविधा भी मुहैया कराई जाए। अदालत का यह आदेश आजम खान के लिए राहत भरा माना जा रहा था। इससे पहले ज्यादातर मामलों में अभियुक्त बनाए गए आजम खान सीतापुर जेल में रहे, जबकि उनके कई मामलों में आरोपी बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल भेजा गया था। अब इस फौरी तौर की राहत से उनके बाहर की जेल स्थानांतरित न किए जाने में तो जज साहब ने आदेश कर दिया है। वहीं आज एक और चीज हुई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के केसों को अपनी बेंच में सुनने से इनकार कर दिया। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में आजम के कुल 4 मामले थे जिसकी वे सुनवाई कर रहे थे। सभी से उन्होंने आज खुद को अलग कर लिया। दरअसल शुक्रवार को हाई कोर्ट में 2016 के यतीम खाना केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ आया। जस्टिस समीर ने अदालत में सभी अधिवक्ताओं के सामने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस समीर ने कहा कि मैं अब आजम खान मामले से जुड़े केस की सुनवाई नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए अब इन केसों से खुद को अलग कर रहा हूं। फिलहाल अब आजम खान के केस किस बेंच को मिलेंगे इसका निर्णय चीफ जस्टिस करेंगे। समीर जैन इलाहाबाद हाईकोर्ट के काफी चर्चित जस्टिस हैं। उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाई थी, जिससे अब्बास की विदायगी बहाल हो सकी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर, सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क, सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के भी केस सुन चुके हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड के मामले में 17 नवंबर को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में यह केस उनके खिलाफ दर्ज कराया था और इसके बाद उन्हें इस मामले में अलग कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। सजा होने के बाद जब 7 साल की हुई, अगर उनकी सजा 5 साल की होती तो उन्हें अदालत से छुट्टी मिल जाती, अदालत से घर चले जाते, लेकिन चूंकि मामला 7 साल की जेल का था इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया। आजम खान का अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है, उन्हें समुचित इलाज का व्यवस्था जेल में नहीं होती है, तो फिर इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी सवाल करेगी, उसके कार्यकर्ता सवाल करेंगे, रामपुर में उनके नजदीकी रहने वाले लोग सवाल करेंगे। फिलहाल उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में भेजा जाए जहां उनके इलाज की समुचित व्यवस्था हो। आजम खान एक बड़े त्रासदी के और बुरे वक्त के दौर से गुजर रहे हैं, ये बात उन्होंने खुद कहा। उन्होंने ये बात कह के कई बार अपने आप को भावुक किया, कई पत्रकारों को भी रुला दिया कि जब मेरा बेटा और मैं रामपुर जेल से चलकर सीतापुर जेल और वो हरदोई जेल जा रहे थे, तो मैंने गले लगाकर सीतापुर जेल में कहा था, जिंदा रहे तो यहां मिलेंगे, मर गए तो वहां मिलेंगे। सोचिए कोई बाप किस तरीके से अपनी आत्मा पर पत्थर रख के अपने लाडले बेटे से जब इस तरीके की बातें कहे तो वो कितना टूटा हुआ होगा, कितना दुखी होगा, कितना परेशान होगा। आप देखिए, समझिए और विचार कीजिए कि इस मौजूदा परिस्थितियों में कहां से कहां आजम आ गई। आजम की एक तूती बोलती थी, लखनऊ से रामपुर तक, लखनऊ से मुरादाबाद तक, लखनऊ से सहारनपुर तक, और बात करें तो चंदौली से सहारनपुर तक, कुशीनगर से आगरा तक, पूरे प्रदेश में तूती बोलती थी। आज उन आजम से लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, कहीं मुझे आजम का नजदीकी ना समझ लिया। वक्त किस करवट लेता है, कैसे करवट लेता है, वक्त का मारा हुआ व्यक्ति इसी को कहते हैं
कि आज वो आजम मुर्गी चोरी में, बकरी चोरी में, शराब की दुकान लूटने के आरोप में लगातार उन पर त्रासदी का और जुल्म ढाने का एक वक्त बुरी तरीके से उन पर हावी है। और इस वक्त से गुजरने में उन्हें अभी कितना समय लगेगा, कब तक उनके साथ ये चलेगा, क्योंकि कई बार जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए कि आपके खिलाफ कितने केस दर्ज हैं, तो वो बता नहीं सके। वो बोले मैं अपने वकील से पूछ के बता सकता हूं, ऐसे तो मैं नहीं गिन के बता सकता। एक मामला अभी आपने देखा कि हमने एक कपिल सिब्बल और जो देश के चर्चित वकील है, राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उनका और एक आजम खान साहब का इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है, बहुत देखा गया है। उस इंटरव्यू को देख के आप समझिए क्या है आजम खान के ऊपर बीते जुल्मों का पुलिंदा, और कैसे वो व्यक्ति इतने जुल्मों को झेल पा रहा है। लाखों रुपए जुर्माना उनके ऊपर अदालत के द्वारा किया जा चुका है, सालों की सजा उन्हें सुनाई जा चुकी है। क्या आजम खान जेल से बाहर कब आएंगे, और जेल से बाहर आए तो क्या 2027 के चुनाव तक वो जेल से बाहर रह पाएंगे? एक बार उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, और तब से लेके अब तक सबको धुक धुकी बड़ी हुई थी कि आजम खान जेल जाएंगे या बाहर रहेंगे। फिलहाल उनके स्वास्थ्य के लिए हम मंगल कामना करते हैं, ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं आजम खान साहब जल्दी ठीक हों, एक बार फिर जमानत हो उनकी, बाहर आए, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, और उनके खिलाफ जो केस लगे हैं उनमें उन्हें फौरी तौर पर राहत मिले। मैं तो यही कह सकता हूं, यही बात बता सकता हूं, मेरी अदालतों से भी दरख्वास्त है कि उम्र के तकाजे को देखते हुए अदालतें भी उन पर रहम करें। यही मैं उम्मीद और भरोसा रख सकता हूं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।